हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। इससे पहले हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस और उनकी सिमिलैरिटीज और उनके डायग्राम्स को देखा। तो चलिए शुरू करते हैं सेल। अब सेल क्या होता है? द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हमारी लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया जो कि डेड सेल था। फिर एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया लिविंग सेल। देन रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। अब थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। स्क्लेडन ने 1838 में बोला कि जो प्लांट्स है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट सारे सेल्स से बने होते हैं। बट फिर श्वान ने 1839 में बोला कि एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स। एनिमल्स भी सेल से बने होते हैं। और विर्चाउ ने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब जो नए सेल है वो कहाँ से अराइज होते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने डिटेल में पिछली वीडियोस में पढ़ लिया है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और प्रोकैरियोट से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल में आते हैं एनिमल्स और प्लांट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। बट जो यूकैरियोट्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। अब देख लेते हैं स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है 0.3 mm का। उसके बाद लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। और जो एक बैक्टीरिया होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर छोटा हो सकता है। इतना छोटा होता है बैक्टीरिया का सेल। और जो हमारा आरबीसी, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वो 7 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। अब आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज मीन्स जो सेल के अंदर के और भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेपरेट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट सेल, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, forms framework, has selective permeability and receptor site for signal. सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है और सिलेक्टिव परमेबिलिटी देता है। मतलब सिर्फ कुछ चीजें ही अंदर और बाहर जा सकती हैं। और ये क्या करता है? एक फ्रेमवर्क बनाता है सेल का और सिग्नल्स के लिए रिसेप्टर प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कोई भी सिग्नल आए तो ये रिसेप्टर हेल्प करते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं तो विद डायग्राम ही करिए। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। हमारे सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम। तो अगर हम डायग्राम के साथ आंसर्स लिखते हैं तो हम सबको पता है कि हमें मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। यहाँ पे 2 लेयर्स बन रही हैं, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं, इन 2 लेयर्स को हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और जो ये अंदर दिख रहे हैं इनको हम बोलेंगे इंटीग्रल। दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन। और यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो बीच बीच में हम देख रहे हैं जो मैंने रेड पेन से बनाया है, दीज आर कोलेस्ट्रॉल। तो ये था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर विद लेबलिंग। और मैं आपको और डिटेल में बता दूं,
इसका हम एक बड़ा डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो हेड है इसको बोलेंगे हम हाइड्रोफिलिक हेड, और जो टेल है इसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक टेल। सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में हर मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो बाहर की तरफ को होता है, वाटर की साइड को फेस करता है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है पानी से थोड़ा दूर रहती है। तो जो अंदर की तरफ फेस करता है ये पानी से बचता है। इसी वजह से बायलेयर को स्टेबल बैरियर माना जाता है, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता और सिलेक्टिव परमेबिलिटी देता है। एक सिंपल लाइन याद रखना कि हेड लव्स वाटर एंड टेल हेट्स वाटर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ये हमने पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। देन प्रोटीन फ्लोटिंग ऑन इट, मतलब प्रोटीन जो होते हैं उसमें फ्लोट करते रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये सारी चीजें होती हैं और डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो जैसे कि हम सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस बोलते हैं। इसका शेप स्फेरिकल, ओवल और रॉड लाइक हो सकता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आरबीसीज में ये बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। ओके, एब्सेंट इन आरबीसीज। और एक सेल में 1 से 100 पर सेल हो सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड इनटू फिंगर। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स बनाती है जिन्हें हम क्रिस्टे भी बोलते हैं। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ये किस में हेल्पफुल होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्पफुल होती है, क्रेब्स साइकिल में हेल्पफुल होती है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में हेल्पफुल होती है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में हेल्पफुल होती है, जो कि न्यू ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो ब्लैक डॉट्स है ये है हमारे ग्रैन्यूल्स, और इसमें डीएनए भी होता है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, एंड देयर आर राइबोसोम्स आल्सो प्रेजेंट इन इट। और इसमें ये क्रिस्टे हैं, ये जो फोल्डिंग्स हैं दीज आर क्रिस्टे, और मैट्रिक्स, ये और अंदर का जो भी ये लिक्विड पार्ट है इसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। और ये पेरोक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रिस्टे के साथ चिपके हुए हैं, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं सेल का, और इसमें डीएनए होता है एंड केमिकल बेसिस ऑफ जीन। इसमें डीएनए होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। लार्जेस्ट एंड स्फेरिकल इन शेप, ये सबसे बड़ा होता है और स्फेरिकल होता है शेप में। लार्जेस्ट एंड स्फेरिकल इन शेप, ये सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली होता है पूरे सेल ऑर्गेनेलीज में। इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन हैज न्यूक्लियर पोर्स, अंदर की जो मेम्ब्रेन में होते हैं वो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं 90 mm के, जो कि फ्री पैसेज देते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। मतलब आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। इनसाइड इट इज न्यूक्लियोलस। आरएनए प्रोसेसिंग एंड राइबोसोम सिंथेसिस, जिसमें क्या होता है आरएनए की प्रोसेसिंग होती है और राइबोसोम्स बनते हैं। और इसके फंक्शंस देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसिस, ये डीएनए रेप्लिकेट करता है और आरएनए सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है न्यूक्लियस में। होम फॉर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को स्टोर करता है। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं।
थी इसकी लेबलिंग, जो कि ये बीच में बहुत डार्क सा पार्ट दिख रहा है, हम इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे बीच में लिक्विड पोर्शन है सारा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये इसकी बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है और ये अंदर की इनर मेम्ब्रेन है, और इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये न्यूक्लियोपोर है, न्यूक्लियर पोर। और ये जो इसके ऊपर लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। तो ये था हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट। तो इसके आगे के सेल ऑर्गेनेलीज हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।